देखिए साथियों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैं कहूँ अगर कि आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो से लगभग 5 क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि विरासत, हेरिटेज की परिभाषा क्या है? केवल पुरानी इमारतें या अतीत से प्राप्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक संपदा, या केवल लिखित दस्तावेजों को विरासत कहते हैं, या केवल सरकारी संपत्ति को कहते हैं? तो ऑप्शन इसका बी सही है। अतीत से प्राप्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक संपदा को कहते हैं विरासत, हेरिटेज। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी मुहर आधुनिक शिव पूजा से जुड़ी हुई है? वृषभ मुहर, या पशुपति आदि शिव की मुहर, या एक श्रृंगी मुहर, या नौका मुहर? तो पशुपति, जिसको पाशुपतिनाथ कहते हैं, पशुपति आदि शिव की मुहर जो है वो आधुनिक शिव पूजा से भी जुड़ी हुई है। इनमें से मूर्त विरासत, टेंजिबल हेरिटेज का उदाहरण क्या है? वेदांत दर्शन है, चोलकालीन कांस्य प्रतिमा है, या संगम साहित्य है, या जीवित त्योहार है? तो चोलकालीन संगम प्रतिमा जो है ये मूर्त टेंजिबल हेरिटेज का उदाहरण है। भीमबेटका के शैली चित्र मुख्य रूप से क्या दर्शाते हैं? राजाओं का दरबार दर्शाते हैं, या शिकार के तरीके, जानवर, सामुदायिक अनुष्ठान, या व्यापारिक मार्ग, या बौद्ध जातक कथाएं? तो दर्शाते हैं शिकार के तरीके, जानवर और सामुदायिक अनुष्ठान। मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ किसका प्रतीक है? केवल सैन्य जीत के, या साम्राज्य विस्तार और नैतिक आदर्श, या वास्तुकला की कमी, या विदेशी आक्रमण? तो ये साम्राज्य विस्तार और नैतिक आदर्श के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारत की नागर और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के बीच विभाजक रेखा कौन सी पर्वतमाला है? तो ये हमारा जैसे ये भारत है, ये भारत है, और यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है? तो यहाँ पर है विंध्याचल पर्वतमाला। इधर ये नॉर्थ हो गया ऊपर, इधर ये नॉर्थ हो गया, इधर ये साउथ हो गया। यहाँ साउथ में कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है, और नागर उत्तर भारत की शैली है। इन दोनों शैली इस पर्वत के, ये जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ पे इसको हम वी से इंडिकेट करते हैं विंध्याचल, तो विंध्याचल के नॉर्थ में कौन सी नागर शैली, और विंध्याचल के साउथ में है द्रविड़ शैली। अब आपको एक चीज और माइंड में रखना है कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो ये जरूर ध्यान देना है कि नागर और द्रविड़ को विभाजित करती है कौन सी शैली विभाजित करती है विंध्याचल। तो विंध्याचल को बीच में बनाना है। फिर क्या? नागर यानी कि नॉर्थ, यन से नागर, और दक्षिण डी से दक्षिण मतलब इसको हिंदी नहीं कर लेना, दा से दक्षिण और दा से द्रविड़ शैली, तो दक्षिण में द्रविड़ शैली है। बढ़िया ट्रिक ये है। अगला प्रश्न है INSV कौंडिन्य के निर्माण में प्रयुक्त 2000 वर्ष पुरानी तकनीक क्या है? तो ये टाकाई स्टिचिंग पद्धति है। माइक्रोलिथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोलिथ, जिसको सूक्ष्म औजार, ये किस काल की विशेषता है? तो ये है मध्य पाषाण काल की विशेषता। पहली बार कृषि की शुरुआत और अस्थायी बस्तियों की स्थापना किस काल में हुई? तो ये हुई नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत और अस्थायी बस्तियों की स्थापना, ये दोनों चीजें बोली हैं, इसको ध्यान देना। एक सामान्य हड़प्पा शहर कितने भागों में विभाजित था? तो 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो होता था ऊपर होता था, और निचला शहर जो होता था जिसमें जनता रहती थी। एक मात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित था वो था धौलावीरा, वो 3 पार्ट में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का मानक आकार अनुपात क्या था? 1:4। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा सभ्यता में नगर का 3 भागों में विभाजन पाया गया है? धौलावीरा मैंने अभी बताया। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें मुख्य रूप से किस पत्थर से बनी थी? तो ये सेलकड़ी की, स्टीएटाइट की बनी थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो चंदमोरनो और लोथल में मिले हैं। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक समाज का मुख्य रूप से कैसा था? समाज मुख्य रूप से कैसा था? तो ये था आदि खानाबदोश और पशुपालक समाज था। पूर्व वैदिक काल ये आदि खानाबदोश और पशुपालक था। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या सही है? उन्हें उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था, गलत। उन्हें उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था, और वे सभाओं में भाग लेती थी, ठीक। ऑप्शन बी सही है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार हो गया जन्म, और ये पूर्व वैदिक काल में था कर्म। द्वितीय नगरीकरण का उदय किस क्षेत्र में हुआ? सिंधु घाटी में, गंगा के मैदान में, या दक्कन का पठार, या मालाबार तट? तो गंगा के मैदान में हुआ, और उसको कहते हैं मगध। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये ऋषि काली थे। सांख्य दर्शक किन 2 तत्वों के द्वैतवाद पर आधारित है? जल और अग्नि, पुरुष और प्रकृति, सूर्य और चंद्रमा, राजा और प्रजा? तो सांख्य है पुरुष और प्रकृति पे। योग दर्शन के 8 अंगों में से पहला अंग कौन सा है? आसन, यम, प्राणायाम, ध्यान? तो यम है, ऑप्शन बी।
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर थे। ऑप्शन बी सही है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किसने दिए? तो गौतम बुद्ध ने दिए। ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में श्रेणियां क्या थी? कारीगरों और व्यापारियों की संघ थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सद्भाव और एकता स्थापित करना था। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो 3 मुख्य भाग हैं शाफ्ट, अवेकस और शीर्ष। ऑप्शन बी सही है। सांची का स्तूप अपने किस भाग की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है और ये जान लीजिए कि आपकी एक सपोर्ट से बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। गांधार कला शैली किन 2 संस्कृतियों का मिश्रण है? भारत और चीनी, भारत और यूनानी रोमन, या भारतीय और फारसी, या भारतीय और अरबी, भारतीय और यूनानी रोमन। किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त काल को माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ में किस शासक की जीत का वर्णन है? तो यह है समुद्रगुप्त का वर्णन। गुप्त काल में स्त्री धन क्या था? शादी के समय प्राप्त चल संपत्ति, गहने और उपहार, जिसको आजकल आप दहेज के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। यात्री फाहियान के अनुसार चांडाल कहाँ रहते थे? तो ये गांव के बाहर रहते थे चांडाल। मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली क्या है? केंद्रीय मंदिर के चारों ओर 4 सहायक मंदिर जो निर्मित होते हैं उसको कहते हैं पंचायतन शैली। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो इनके हैं रचयिता कालिदास। अगला प्रश्न है, संगम काल में तिरय का क्या अर्थ था? अब इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं यूपी पेट में या यूपी पीसीएस में, लोग इधर से उधर मजा डालते हैं लेकिन कहीं उसका आंसर नहीं मिलता और ना ही कोई यूट्यूब चैनल भी उसका सही आंसर बताते हैं। तो संगम काल में तिरय का अर्थ क्या था? पारिस्थितिक क्षेत्र। सबसे पुरानी जीवित तमिल व्याकरण पुस्तक कौन सी है? तो है टोलकापियम। टोलकापियम। मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया? सफेद संगमरमर, काले धब्बों वाला लाल बलुआ पत्थर, या ग्रेसिस्ट या ग्रेनाइट, काले धब्बों वाला लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मध्यकालीन भारत में मुगलों की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी में सिर ये अकबर नाम से अनुवाद किसने किया? तो इसको किया दारा शिकोह ने। उर्दू भाषा का विकास मुख्य रूप से कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 12वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास। भक्ति आंदोलन ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया? जटिल अनुष्ठान, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत और भावनात्मक भक्ति, केवल संस्कृति में प्रार्थना, या मूर्ति पूजा की अनिवार्यता? देखो, ना तो मूर्ति पूजा की अनिवार्यता किया, ना ही ये कहा कि आप संस्कृत में ही प्रार्थना करो, ना ही जो भी अनुष्ठान होते थे वो जटिल बना दिया उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत और भावनात्मक भक्ति के लिए प्रेरित किया। तो ऑप्शन बी सही है। दक्षिण भारत के नयनार संत। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में नयनार संत किसके भक्त थे? ये आलो में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये भगवान शिव के भक्त थे। आप इसको नयन से याद रखना। नयन 3 किसके होते हैं? तो 3 नयन होते हैं भगवान शिव के। तो इस तरह से इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी भाषा में। किसने किया है? तो महर्षि तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास। अगर यही हम बात करते हैं रामायण, तो रामायण की रचना हुई है संस्कृत में और इसकी रचना किया है महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को किसने मजबूत किया? तो शंकराचार्य ने मजबूत किया। सल्तनत काल में तुर्कों द्वारा शुरू किया गया प्रमुख वास्तुशिल्प तत्व क्या था? केवल लकड़ी का काम, या मेहराब और गुंबद? तो मेहराब और गुंबद था। ऑप्शन बी सही है। चांदी का रुपया और त्रिधातु सिक्का प्रणाली किसने शुरू किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। मुगल वास्तुकला में 4 भाग शैली की शुरुआत किसने की थी? तो की थी बाबर ने किया था। ताजमहल में प्रयुक्त पियत्रा तकनीकी क्या है? यह है कि पत्थर में कीमती पत्थर जड़कर फूलपत्ती बनाना। अब ये प्रश्न अगर आ जाएगा आरओ हो या फिर पीसीएस हो, तो इसको बिना मेंस की तैयारी किए लोग बिल्कुल नहीं लिख सकते इसको। चोल प्रशासन में सभा किन गांवों की सभा थी? तो सभा किन गांव की सभा थी? ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों के गांव की सभा को सभा कहते थे चोल प्रशासन में। चोल काल की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? तो ये 5 धातुओं की मिश्र धातु है और कांस्य की बनी हुई है। विजयनगर साम्राज्य के कल्याण मंडपम का क्या उपयोग था? तो ये था देवताओं के विवाह संबंधी अनुष्ठान करता था। मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी हुमायूं ने। लेकिन मुगल चित्रकला जो है ये किसके कार्यकाल में फला फूला? तो ये जहांगीर के कार्यकाल में फला फूला था। किस मुगल सम्राट के काल में प्रकृति और जानवरों का चित्रण चरम पर था? तो ये जहांगीर के कार्यकाल में। हमने बताया ना अभी कि उनके कार्यकाल में फला फूला।
लेकिन नींव रखी थी, वो नींव रखी थी इनके पहले आपने देखा क्वेश्चन में, हुमायूं ने रखी। 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति की मुख्य विशेषता क्या थी? खंडित राजनीति और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी वेलेजरी ने। व्यक्तिगत का सिद्धांत ये किसने लागू किया था? तो गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, तो डलहौजी ने लागू किया था। 1856 में किस रियासत का विलय कुशासन के आरोप में किया गया था? तो हमारे अवध का विलय किया गया था। धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म किसकी समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल की चर्बी वाले कारतूस, ये तात्कालिक कारण थे। बाकी जो उसकी भूमिका बना रहे थे वो कारण अलग थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसे सौंप दिया गया? ये ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 को हुई। 26 दिसंबर, डेट याद कर लीजिए। सफेद टी वॉल, सफेद टी वॉल नहीं है, ये सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल सिद्धांत किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सेफ्टी वॉल क्या होता है? जैसे आपने ये कुकर देखा है, कुकर पे ढक्कन होता है, इसमें एक सीटी लगी होती है। इस तरह से ढक्कन, देखो मैं इतना बड़ा कारीगर हूं, मैंने बना दिया। और यहाँ पे एक वाल लगा होता है, वाल लगा होता है। इधर इधर एक छल्ला लगा होता है, रबर जिसको कहते हैं आप लोग। तो ये जो वाल लगा होता है इसको कहते हैं सेफ्टी वाल। इसका काम क्या होता है कि जब इस कुकर में ज्यादा वाष्प या भाप बन जाता है, जब भाप इसमें ज्यादा बन जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो एक लिमिट तक होता है। तो उस लिमिट पे क्या होता है, सीटी उड़ जाती है, ये गैस यहां से निकल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये इतना ज्यादा हो जाता है कि इसकी लिमिट से भी ज्यादा हो जाता है, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। इसके लिए ये बनाया गया कि ये जब ना हैंडल कर पाए तो ये वाल्व अपने आप को खत्म कर ले और यहां से गैस निकलने लगे, ताकि कुकर बच जाए, कुकर बच जाए। अब ये कुकर क्या था? ये पे कुकर था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी कुकर, क्योंकि ये चारों तरफ से टाइट कर रही थी जनता को, चारों तरफ से टाइट कर रही थी। ये भाप क्या था? ये भाप था जनता, ये भारतीय थे, भारतीय थे। ये क्या हुई? ये कांग्रेस जब बनी तो उसको संज्ञा दिया गया कि ये है कांग्रेस पार्टी, कि जब जनता के अंदर ज्यादा उबाल आएगा तो ज्यादा ज्यादा ये क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा ये करेंगे, इस कांग्रेस पार्टी के पास जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी, इसके जो कुछ मेंबर हमारे भी लोग हैं, एक अंग्रेज ने ही इसका वो किया था, गठन किया था कांग्रेस पार्टी का। तो क्या करेंगे कि इसके माध्यम से हमारे सामने रखेंगे प्रस्ताव, और हमें मानना होगा तो हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो इसीलिए संज्ञा दिया गया। कुछ भारतीयों ने भी कहा, कुछ सुधार के अंग्रेजों ने भी कहा कि ये जो कांग्रेस बनी है ये है सेफ्टी वाल्व। अब सेफ्टी वाल्व वाला आपको पैटर्न समझ में आया होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल विभाजन कब हुआ? मतलब इन दोनों दलों में विभाजन कब हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की घटना के बाद वापस ले लिया गया। ये चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड कहां पर है, कहां पर हुआ था? ये गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान की यात्रा की थी? साबरमती से दांडी, चंपारण, खेड़ा या बारडोली? तो इसके लिए किया था साबरमती से दांडी। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 240 किलोमीटर की यात्रा थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था करो या मरो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? 1932 में। तो पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सी सैन्य कार्रवाई की गई? तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। जनजातियों के लिए पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? देखिए 25 जून 1975, और इसीलिए 25 जून को करंट जो में सरकार है इसने संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। अब 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 कहां चलाया गया था? ये गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर में चलाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो हुए 1960 में। 1970 के भारत पाक युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना? तो 1970 के बाद भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो हुआ ये बांग्लादेश बना। अमेरिकी क्रांति 1776 का मुख्य नारा क्या था? तो इसका नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कोई करार हमने। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य आदर्श क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये क्वेश्चन पढ़ लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन बी। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? वर्साय की संधि थी।
1917 में रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 का कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो माओ त्से तुंग ने शुरू किया था। देंग सियाओपिंग ने चीन में कौन से सुधार पेश किए? इन्होंने किया कि 4 आधुनिकीकरण का सुधार पेश किया। साइक्स पिकॉट समझौता 1916 किससे संबंधित था? ये मध्य पूर्व में सीमाओं का निर्धारण से संबंधित था। प्रॉक्सी वार, प्रॉक्सी युद्ध क्या है? महाशक्तियों द्वारा क्षेत्रीय युद्धों में विरोधियों का समर्थन करना, यह होता है प्रॉक्सी वार। सोवियत संघ का यूएसएसआर का अंतिम विघटन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ 1991 में। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई 1949 में। आयरन चांसलर के रूप में किसे जाना जाता है? जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, तो बिस्मार्क को जाना जाता है, ओटो वन बिस्मार्क। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि विश्व शांति स्थापित करना और युद्ध रोकना था, लेकिन ये एक्चुअल में विफल हो गया था। अमूर्त विरासत इनटेंजिबल हेरिटेज का उदाहरण कौन सा है? तो यह है दर्शन और त्योहार। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो उन्नत थी और ढकी हुई नालियां थी। आज देखो 2026 में नाली बजा रही है नालियां, इन पे ढक्कन नहीं पड़ पा रहे, इतना भ्रष्टाचार व्यापा है। हड़प्पा सभ्यता में आज से 3000 साल पहले जीरो से, और आज से 5000 साल पहले ये स्थिति थी। चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति का लाभ क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार पर नियंत्रण था। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में हाल ही में किन भारतीय पांडुलिपियों को शामिल किया गया? तो भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन। और हिस्ट्री में आपने देखा कि एंशियंट से लगाकर मॉडर्न तक और मॉडर्न से लेकर करंट तक, ये जो इससे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ये इसी वर्ष का करंट अफेयर्स है। तो करंट पूरा हमने इसमें समाहित कर दिया। इससे बढ़िया कंटेंट और कुछ नहीं हो सकता। और इतनी मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो देना ही पड़ता है। सब्सक्राइब कर लीजिए।